कभी 2 महीने में, कभी 2.5 महीने में 2 बार धाम पे आई और आपको पहली बार 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जीवन बाद आगे सरकार की तो अच्छा पता है नहीं, तो पता ही नहीं चला। अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरी सास बोली कि तू दिखा के आ। तो मैं जब दिखाया चेक किया तो उसमें क्लियर लाइन आई थी। फिर हम दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड कराने गए तो 2.5 महीना निकला उसमें। बच्चे की हार्टबीट भी अच्छी बताई। हाँ। तो तुमने चेक नहीं किया क्या पीरियड नहीं आया? तो फिर 2 बार किया था तब नहीं आया था। फिर तबीयत खराब हुई। हाँ, फिर 2.5 महीने का दिखाया उसमें। तो 9 साल में पहली बार पॉजिटिव है, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। बहुत दवाइयाँ वगैरह सब कुछ करा लिया, पैसा खर्च हो गया, कुछ भी नहीं आया। तुम्हारे को ये पीरियड की प्रॉब्लम थोड़ी डिफिकल्ट थी, कभी 15 दिन, कभी 2 महीने, कभी 2.5 महीने। आपकी दवाई से भी मुझे वो नहीं हुआ था। दवाई खाती थी 5-7 दिन तो फिर पीरियड आ जाता था। फिर मैंने खाई नहीं, बंद ही कर दी। मैंने अब आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। फिर दीपक जलाया? हाँ, मैं तभी से जला रही हूँ, नवंबर से ही। यहाँ आने से पहले ही जला रही थी, आरती दीपक दोनों। अब भी कर रही हूँ और करूँगी मैं। तो बच्चे को लेकर आना, बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छे से आएगा। 3 साल बाद ना इलाज करवाना स्टार्ट हुई। मेरी इलाज हुई थी बहुत। इससे पहले 1.5 महीने का मुझे मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद फिर ये 3 साल की होगी। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करा। जब नहीं हुआ तो मुझे नहीं रहा कुछ भी। तो मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज के बाद सबने कहा कोकबंदी है। ऊपर का हमने डॉक्टर को कोकबंदी की थोड़ी कहते हैं। उन्होंने कहा था भगत थे, उन्होंने कई 3-4 भक्तों ने कहा कि कोकबंदी है। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा था कि वो साइड रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। ट्यूब की जांच करने के लिए वो 2 बार ट्यूब की जांच करवाई थी तो वो सारी नॉर्मल थी। उसके बाद फिर डॉक्टर ने ये बोलने लगी कि जिसके पास जाती थी वही बोलते कि ट्यूब की जांच करवाओ। कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। भगत के पास जाती थी तो वही ऊपर का बता देते कोई। अभी मेरी सासू माँ गई थी 8 दिन पहले एक भगत के पास। उन्होंने कहा कि भूत पित्र होगा, तुम्हारा 2 साल तक कुछ भी काम नहीं बनेगा। जो तुम्हारी चाह रहे हो तुम, वो कुछ भी नहीं होने का तुम्हारे घर में। अच्छा, ऐसा बोल दिया? ऐसा बोल दिया था। मैं यहाँ पे पूरा विश्वास था। अब मैं पिछली बार जब आई थी आपने कहा था बेटा मैं बहुत रो रही थी कि तेरा इस बार हो जाएगा। तो मैंने कहा था मेरे भैरवनाथ बाबा मुझे देंगे, इसी महीने देंगे। मैं बहुत विश्वास था, मैं बहुत परेशान थी। बिल्कुल, और आगे भी देखना तुम्हारे को बेटा ही आ रहा है। बिल्कुल, तो आप जैसे कहोगे वैसे होगा। आप मेरा आशीर्वाद दो, मुझे बेटा चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है रे बेटा? वैष्णवी। वैष्णवी। वैष्णवी? अरे वाह, तो भैया का क्या नाम रखेगी? विष्णु? पक्का? पक्का। अरे वाह, अच्छा तो डन, पक्का लेके आओगी? चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। वैष्णवी, नवरात्रे चल रहे हैं, कितना प्यारा नाम है गुड़िया का, वैष्णवी। अच्छा, प्रभु नवरात्रि है, वैष्णवी का संकल्प तो पक्का पूरा होगा। लेके आओगी भैया को और मिलेंगे आपसे एक नन्हे मुन्ने के साथ। बिल्कुल, इसका भाई तो आना ही है पक्का। बड़े अंतर हृदय से मन से मांग रही है। पूजा पाठ करती है? बिना पूजा करो आरती करो, मैं स्कूल नहीं जाती है डेली। जैसे मेरी तबीयत खराब होती तो ये 4-5 दिन पूजा पाठ करती, दोनों टाइम करती है। अरे वाह, इन्होंने ना आर्ट की थी बाबा का, उनका पूजा में ने बनाया, फिर उनकी आरती करती थी। इसलिए मेरे मुंह से बार बार उनका भाई के लिए निकल रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों निकल रहा है। मैं डेट आ गई तो मैं बहुत रोती। मैं कहती नहीं ठाकर फेंक दूंगी यहाँ से। अब मैं इनकी पूजा नहीं करूँगी। तुम इससे करी मम्मी नहीं फेंकना नहीं। मैंने इनके राखी बांध दी है, मुझे भैया यही देंगे, मम्मी नहीं देंगे, यही देंगे मुझे। मैं 4 बजे उठती हूँ डेली। तो सुबह उठी मम्मी ने कही ठाकर तो नहीं फेंका ही नहीं। स्कूल गई तो भी कह रही मम्मी फेंकना मत, ये मुझे भैया ही देंगे, तुम परेशान मत हो, यही देंगे मुझे भैया। स्कूल से आने के बाद भी देखा, शाम को भी देखा, मम्मी ने सब इन्हें फेंका तो नहीं। चलो, ये तय है पक्का, लेके आना बच्चे को और मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत आशीर्वाद।